नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को और अपनी जो भी पढ़ाई है, जैसे कई सारे एग्जाम सब आ गई है सामने, तो उन सभी जो आपकी समग्र तैयारी उसको बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। देखिए, क्रॉनिकल पत्रिका का ये यूट्यूब चैनल है क्रॉनिकल इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ऐसे जो खबरें होती है, जो करंट अफेयर हम पढ़ाते हैं, पूरा का पूरा करंट अफेयर, उसी को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें करी जाती है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। करंट अफेयर बेस और वही करंट अफेयर जो मैं क्लासेस में आपको पढ़ाता हूँ, वन लाइनर, और जो अपना यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस से लेके सभी अन्य बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्स, जो वनडे हो, चाहे रेलवे हो, लोअर पीसीस हो, आरओ इन जैसी कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार हो, यूपीपीएससी हो, करंट अफेयर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर जगह, हर जगह। राइट। तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। राइट। पॉलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है, और पॉलिटी से जुड़ा हुआ है लोकपाल। उसका आपने देखा होगा कि एक लोकपाल का आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में। उसके बाद ही दिल्ली में देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, यानी कि केजरीवाल। ये लोकपाल, जन लोकपाल जिसे कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और लोकपाल को लेकर अभी खासी चर्चा भी चल रही है कि लोकपाल के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी जांच कब की जा सकती है। इसके अंतर्गत सभी आएगा जब ये कहा जाता है, ए जब लोकसभा इसकी अनुमति दे, बी जब लोकपाल के अंतर्गत 2/3 सदस्यों की सहमति हो, सी जब सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए कहें, और प्रधानमंत्री, डी प्रधानमंत्री की जांच नहीं हो सकती। राइट। तो ये क्या कह रहा है कि भाई लोकपाल अगर है, क्योंकि आपने देखा होगा जब व्यक्ति कोई हाउस होल्ड करता है और उसके खिलाफ अगर कोई चीज निकल के आती है, तो उस पर तुरंत चर्चा नहीं होती। उसको उसको देखा जाता है कि राज्यपाल है या राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है। इन सभी लोगों की चर्चा, या जब भी उनके किसी गुनाह में या किसी इंक्वायरी में अगर वो आए, तो उसके अपनी अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और यहाँ अगर प्रधानमंत्री का अगर हमें आपको इंक्वायरी करनी है, तो कम से कम लोकपाल के जो सदस्य हैं उनमें 2/3 लोगों की सहमति होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। राइट। ये बहुत चर्चा में रहते हैं लोकपाल। और भारत में भ्रष्टाचार, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था भ्रष्टाचार के बारे में, कि भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है इंटरनेशनल लेवल का। एक भ्रष्टाचार का आकलन आया था। तो इन सभी चीजों के कारण लोकपाल जैसी समय समय पे भारत पे लोकपाल की अवधारणा बहुत चर्चा में रहती है। राइट। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में जो लोकपाल है उनकी स्थापना, लोकपाल की स्थापना या उसकी प्रेरणा किस देश के ओम्बड्समैन प्रणाली से ली गई है। मतलब विच कंट्री वी इंस्पायर की लोकपाल जैसी व्यवस्था हम अपने देश में भी लाए। तो इसका जो ऑप्शन है आपके, ये अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी स्कैंडिनेवियाई देश, और डी जर्मनी। राइट। तो ओम्बुड्समैन जिसे कहा जाता है, ओम्बुड्समैन या लोकपाल भारतीय भाषा में, इसकी प्रेरणा यानी ये किस देश में था। तो ये जो था, देखिए ब्रिटेन में अपनी अलग एक कानून व्यवस्था है, अमेरिका में अलग है। बट जो स्कैंडिनेवियन देश है, छोटे छोटे देश है, लाइक स्वीडन, डेनमार्क, लाइक ऐसे, उन देशों में, और यहाँ तो अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो स्वीडन है। राइट। ये स्कैंडिनेवियन जो देश है, स्कैंडिनेवियाई, उन देशों के से ये प्रेरणा ली गई है। और खास करके स्वीडन, इस स्वीडन में ओम्बुड्समैन प्रणाली है। राइट। और ये ओम्बुड्समैन प्रणाली स्वीडन में होने के कारण वो स्वीडन से हमने लोकपाल की प्रेरणा ली है। और हम भी चाह रहे हैं कि जैसे स्वीडन में एक लोकपाल जिस तरह से काम करता है, वो किसी की भी जांच कर सकता है, वहां का राष्ट्रपति हो या कोई भी, तो सार्वजनिक क्षेत्र का जितना भी भ्रष्टाचार है उसकी वो जांच करता है, और बहुत ही पावरफुल ओम्बुड्समैन वहां जाना जाता है। तो वही से हमने ये प्रेरणा ली है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है। राइट। ये 19 जो नया कानून आया है
BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, उसका जो आर्टिकल है, जो धारा है, उसकी जो कलम है उसका 294 294, ये किससे संबंधित है? ये सूचना प्रणाली, बी बाल संरक्षण, सी अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड लगाया जाएगा, और डी साइबर अपराध। राइट, साइबर अपराध बहुत बढ़ गए हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरह से हाउस अरेस्ट की घटनाएं आई, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जिनको महीना महीना हाउस अरेस्ट करके रखा, 2-2 3-3 4-4 करोड़ रुपए उनके जो है लूटे गए। और फोन से आजकल आप देख रहे हैं कि हम हर चीज इतना देखते भी नहीं है, हर चीज को एग्री एग्री कर देते हैं, हमें फोन चलाने की जल्दबाजी होती है। हमारा माइक्रोफोन सारी बातें सुन रहा है, फोन हमारी सारी बातें सुनता है, हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। हमने कहा क्या, जैसे आपने देखा होगा कि आपने शूज सर्च की, आपने सोचा भी या शूज के बारे में किसी से बात भी करी होगी, तो आपको हर फीड पर, चाहे आप फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, या ट्विटर, या क्रोम खोलिए, हर जगह आपको अमेजोन जो है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे साइट्स आपको जो है शूज दिखाने लग जाएंगे। तो ये चीजें हो रही है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसका सही आंसर है अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड। और देखिए डीप फेक वीडियोस, मॉर्फ वीडियो, रश्मिका मंदाना जो बहुत बड़ी हीरोइन है साउथ की, जिन्होंने एनिमल और अभी छावा मूवी आई है उनमें भी काम किया है, उनका एक मॉर्फ वीडियो, डीप फेक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो इस तरह की सामग्री, अश्लील सामग्री, अभी हम खुद चाह रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम पर हम देख रहे कैसे महिलाएं अपनी खुद की जैसी फोटो, जिसको एक जमाने में MMS कहा जाता था, इवन कपड़े चेंज करने की फोटोज को भी, उसको इतना गजब मच जाता था कि आज के तकरीबन 20 साल 15 साल 20 साल पहले खास करके मतलब कई लड़कियों ने आत्महत्या तक कर ली, क्योंकि उनको कपड़े प्राइवेट उनके जो वीडियोस है वो लीक हो गए। और आज के समय में इंस्टाग्राम और ये सब चीजों पे खुद हम अपने फोटोज वीडियोज, हम अपना हर शेड्यूल डाल रहे हैं कि हम आज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बहुत आसान हो जाता है, अल्गोरिदम जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से अल्गोरिदम काम कर रहा है, ये बहुत आसान हो जाता है कि आपके फोटोज, आपके सभी चीजों को लेकर उसको वीडियो में कन्वर्ट करना, इट इज वेरी वेरी इजी नाउअडेज। और इसका सारा श्रेय जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ये बहुत दिन ब दिन डेंजरस होते जा रहा है। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में गैर संचारी रोग, राइट, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जिसे कहते हैं, उनके वाली जो मृत्यु है उस दर कितना प्रतिशत है? ये 63%, बी 52%, सी 46%, डी 75%। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, जो एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में नहीं ट्रांसमिट होते हैं, ऐसे में लगभग 63% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ए। ये देखिए हेल्थ सेक्टर से, इस तरह से हेल्थ सेक्टर में जो डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कुछ योजनाएं हो गई, राइट, कुछ योजनाएं हो गई, राइट, योजनाओं से सवाल आ जाते हैं, कुछ हेल्थ इनिशिएटिव्स हो गए एक्स्ट्रा, राइट, और कुछ आजकल देखिए वायरस बहुत इंपॉर्टेंट हो रखे हैं, वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना के बाद से, कोविड-19 के बाद से, राइट। तो उसके कारण जो है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहे आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है निम्न में से? ये कानून बनाने का, बी संसद भंग करने का, सी बजट पारित करने का, और डी दया याचिका स्वीकार करने का। तो ये देखिए बहुत ही ये पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल है, राइट, सीधा सीधा सवाल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, कोई इफ एंड बट एंड देयर इज नो कॉम्बिनेशन, दे आस्किंग इन ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को कौन से अधिकार देता है, राइट। अब इसमें क्या है, अगर आपको एग्जैक्ट पता है और निगेटिव मार्किंग है, अब तो आजकल हर निगेटिव मार्किंग तो रहती है हर जगह, मान लो अगर निगेटिव मार्किंग है तो डू नॉट ट्राई इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, राइट। सो अगर आइडिया है तो आप सीधा डी लगा दीजिए कि भाई जो मर्सी पिटिशन होती है, दया याचिका जो होती है, उसे स्वीकार करना ना करने इसका अधिकार इनको होता है। अगला सवाल है इन स्पेस, राइट, हाल ही में ये चर्चा में रहा था, ये किससे संबंधित है? हाँ, संगठन किससे संबंधित ये संगठन है? इन डैश स्पेस, स्पेस का भी ई छोटा है तो आप देख लीजिएगा इसको, राइट। ये इस तरह से छोटी छोटी चीजें आपके सवाल आंसर को चेंज करने का मतलब वो सवाल का पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, इसरो का निजीकरण करने की बात है,
बी भारत में अंतरिक्ष के जो स्टार्टअप्स है उनको सपोर्ट करना है, सी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ, और डी समुद्री अनुसंधान। राइट, ये तो अब जो है जैसे एलोन मस्क या अमेरिका में आपने देखा होगा कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में। तो भारत ने भी यही किया है कि हम जो है भारत में जो अंतरिक्ष में जो स्टार्टअप्स है उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा इन स्पेस। अगर यहाँ की प्राइवेट कंपनी लाइक जैसे स्पेसएक्स है, राइट, एलन मस्क की कौन सी कंपनी है, स्पेस एक्स, राइट, स्पेसएक्स कंपनी जो है एलन मस्क की, ये कंपनी अब जो है स्टारलिंक के जरिए जो जा रही है बाहर, सुनीता विलियम्स को भी इसी की कंपनी वापस लाने वाली है। तो ये सारी चीजें इस तरह से प्राइवेट प्लेयर अगर आए, क्योंकि सरकार इतना बजट नहीं दे सकती, अनुसंधान के लिए बहुत पैसा लगता है, तो इसीलिए जो है प्राइवेट प्लेयर्स को समर्थन देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये योजना लाई गई है। यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक संसद की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित करने का निर्णय कौन लेता है, राइट। नियम है, अगर जो सांसद जो चुनकर आया है और वो लगातार मतलब संसद के सदनों में और उनकी कार्रवाई में अगर हिस्सा ही नहीं लेता है मिनिमम 60 डेज, लगातार 60 दिन तक, तो उसकी संसद से उसको निलंबित किया जा सकता है, उसकी सदस्यता जो है कैंसिल कर दी जा सकती है। तो उसका अधिकार किसके पास है, इसकी ये बात हो रही है। ये संबंधित सदन, बी राष्ट्रपति, सी केवल राज्यसभा, और डी केवल लोकसभा। क्योंकि हमारी जो संसद है, राइट, उसके तो दो, वैसे तो 3 पार्ट होते हैं, पर 2 हम पकड़ के चलते हैं मोटा मोटी। जैसे लोकसभा, राइट, क्योंकि यही लोग चुन के जाते हैं, और राज्यसभा, ऊपरी सदन और निचली सदन, राइट। तो अब अगर कोई सांसद तो दोनों ही हुए, राइट, एक डायरेक्ट चुन के गए, दूसरे जो है इनडायरेक्ट चुन के गए, राइट। यहां डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट चुन के जाते हैं, और यहाँ इनडायरेक्ट जाते हैं नॉमिनेशन के तरीके से, राइट। तो अब कोई सांसद तो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, इसीलिए ये जरूरी है कि वो संबंधित सदन उसका निर्णय लेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये संबंधित सदन। और ये क्यों चर्चा में, क्योंकि पंजाब के एक सांसद जो लगातार अनुपस्थित थे, तो उन्होंने मेरे से अर्जी डाली हुई है कि भाई मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी, सो प्लीज मुझे अलाउ किया जाए, जो उनको जो है नहीं अलाउ किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राइट, इंडियन कमीशन ऑफ कंपटीशन, ये किस वर्ष स्थापित हुआ था? ए 2000, बी 2001, सी 2002 और डी 2003। देखिए कंपटीशन आयोग की बहुत चर्चा हो रहती है अभी, इसका सही आंसर है डी, जो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? ये तमिल और ब्राह्मी, बी संस्कृत और ब्राह्मी, सी पाली और देवनागरी, और डी फारसी और खरोष्टी। देखिए यहाँ पे बुद्धा के बहुत अवशेष मिले हैं, राइट, और फिर से जो है ये पूरा का पूरा एरिया वहां पर चल रहा है। इसका सही आंसर है संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में जो है वहां जो अवशेष मिले हैं, जो भी मिला है उस पर संस्कृत और ब्राह्मी लिपि के इनक्रिप्ट की गई है, राइट। हाल ही में चर्चा में रहे अली आई लिगांग त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मैंने पढ़ाया भी था आपको इस त्योहार के बारे। आर्ट एंड कल्चर से सवाल है ये, राइट, आर्ट एंड कल्चर, मोस्टली कल्चर से सवाल है ये। हमारे त्योहार वगैरह इसी में आते हैं, त्योहार इसी में आते हैं, राइट। ए गोंड, बी भील, सी मिसिंग और डी संथाल। तो मिसिंग जनजाति है, राइट, ये मिसिंग जनजाति है, और ये कृषि से संबंधित त्योहार है, ये कृषि से संबंधित त्योहार है। मोस्टली आपने देखा होगा कि कृषक समाज काफी त्योहार मनाते हैं, और ये असम, वैसे तो असम में है बट पूर्वोत्तर राज्य में भी ये मनाया जाता है, मोस्टली पूर्वोत्तर राज्य में जब धान जहाँ बोए जाते हैं, आहू धान जिसे कहते हैं, आहू धान की बुआई के कारण ये किया जाता है खेती की शुरुआत पर। आहू धान जब खेती की शुरुआत होती है तब ये मिसिंग जनजाति जो है इस त्योहार को मनाती है। चलिए, ये बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट से और डिफरेंट कैटेगरीज से ये सारे सवाल मैं लेकर आया था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। प्लीज क्लासेस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।